वेव पैकेट्स और वेव ग्रुप। ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कल जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े थे दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, जो हम लोगों ने पढ़े थे वेलोसिटी ऑफ वेव। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़े थे। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहता है कि एवरी मटेरियल पार्टिकल एसोसिएटेड विद ए वेव, राइट। तो हम लोगों ने मैथमेटिकली फाइंड आउट किए थे कि जो वो वेव वेलोसिटी उसकी होगी वो c² होगी, c² होगी। तो इससे पता लगा कि वेव कहीं मीडियम में, वेव कहीं आगे होगी और पार्टिकल उसके बिहाइंड में रहेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पार्टिकल के साथ वो वेव एसोसिएट होना चाहिए, डी ब्रॉगली ने तो ऐसा कहा था। तो उसके लिए श्रोडिंगर ने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया कि जो हम लोग यहाँ पर सिंगल वेव ट्रेन की बात कर रहे हैं, सिंगल वेव की बात कर रहे हैं, उस वेव के साथ में वो सिंगल वेव ट्रेन ना होकर के मल्टीपल वेव्स है, ग्रुप ऑफ वेव्स है। उससे फिर हमारी प्रॉब्लम जो है कि वेव और पार्टिकल एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। सर वॉइस नहीं आ रही है जी, वॉइस थोड़ी देर में स्टेबल हो जाना है, आप कनेक्ट कर लीजिए या रिकनेक्ट कर लीजिए दोबारा, राइट। तो वेव पैकेट्स और वेव ग्रुप और ग्रुप वेलोसिटी क्या है डिस्कस करते हैं। तो श्रोडिंगर ने पोस्टुलेट हमें प्रोवाइड किए। श्रोडिंगर पोस्टुलेटेड दैट अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ सिंगल वेव ट्रेन, राइट। सिंगल वेव ट्रेन के इक्विवेलेंट नहीं है मूविंग पार्टिकल, मूविंग मटेरियल पार्टिकल, राइट, बट इक्विवेलेंट टू वेव पैकेट, right? That moving material particle is equivalent to wave packet. What do you mean by wave packet? जिस तरह से आप photons का पढ़ रखे थे, bunch of photons and energy की जो बात हम करते हैं, electromagnetic radiations की बात करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि group of wave that is called wave packet। ना, पैकेट का मतलब कि उसके इनसाइड में more than 2 waves exist करते हैं, not a single wave, right? So a wave packet consists of a group of waves, right? Wave packet consists of a group of waves and each wave has slightly different velocity and wavelength. अब उस वेव पैकेट के इनसाइड में जो भी वेव है, तो मटेरियल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, स्लाइटली दैट विल बी डिफरेंट। The amplitude of each wave is so huge that they interfere constructively over a small region of space where the particle can be localized, and the outside this region of space they interfere destructively, so the amplitude falls to zero rapidly. इस चीज को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ यहाँ बताया गया है कि उसकी एम्पलीट्यूड को इस तरह से ऑब्जर्वेशंस में, इवन फिनोमिना एक्सपेरिमेंट जो भी हम उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसकी एम्पलीट्यूड को इस तरह से ऑब्जर्व किया जा रहा है, इवन इंटरफियर इस तरह से वेव हो रही है, कंस्ट्रक्टिवली भी इंटरफियर हो रही है। कंस्ट्रक्टिव दो तरह के इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम, राइट। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव में हमने बताया था कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, डिस्ट्रक्टिव में उसकी एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही स्मॉल रीजन में, ये जो डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही स्मॉल रीजन में ये चीज को रिप्रेजेंटेड है और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लोकलाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल उस इंटरफियर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फ्रिंजेस में इंटरफियर्स पैटर्न में वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको देयर इज ए पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद these waves, this group of waves, that is called wave packet. That means we can say that the particle exists inside that wave packet and that particle moving with that wave packet, right? और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होता है तो उसकी एम्पलीट्यूड सिंपल से आपको मालूम है कि एम्पलीट्यूड उसकी जीरो होगी। तो ये इस चीज को यहाँ पर वेरिएशन से रिप्रेजेंटेड है
कि यहाँ पर इस पोर्शंस में आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड इसका 0 है, बट ये इस तरह से वेव को, ये इंटरफियरिंग वेव को, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरिंग वेव को रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज द वेव पैकेट। इसके अंदर इसके इनसाइड में बहुत सारे वेव हैं, राइट। ये जो रिप्रेजेंटेड है ये दैट इज अ पैकेट, वेव पैकेट, राइट। तो ओवरऑल आप डिफाइन कैसे कर सकते हो इसको? Thus, a wave packet is a group of waves with slightly different frequencies interfering with each other such that the amplitude of the group or envelope, इसको envelope भी कह सकते हैं और wave packet भी कह सकते हैं, is non-zero only in the neighborhood of the moving particle, right? तो ये किसी ने wave packet का definitions, right? A wave packet is a group of wave. Simply a group of wave is called wave packet. और इसका कंडीशन क्या होना चाहिए? स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ग्रुप ऑफ वेव्स है तो सारे के सारे फ्रीक्वेंसी और उसका वेव लेंथ इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। और स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए, राइट। अगर वो इंटरफियर करते हैं विद ईच अदर, इंटरफियर करेंगे दैट मींस सुपर इंपोज करेंगे, such that the amplitude of the group or envelope is non-zero, यानी कि amplitude उसका 0 नहीं होगा, resultant amplitude not equal to 0, right? इस तरह से वो सुपर इम्पोज करते हैं कि उनकी resultant amplitude 0 नहीं होगी, right? Only in the neighborhood of the moving particle, उसके आसपास पार्टिकल के आसपास कहीं भी amplitude उसकी 0 नहीं होगी, that is called the wave packet, राइट। अब हम लोगों ने बात की थी कि जो मटेरियल पार्टिकल है किसी न किसी वेलोसिटी से मूव करता है, किसी न किसी स्पीड से मूव करता है मीडियम में, राइट। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? सिंपल सा इसको कह सकते हैं, यहाँ पर लिखना वेव ग्रुप या ग्रुप ऑफ वेव दैट इज कॉल्ड वेव पैकेट। तो ये वेव पैकेट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी, सिंपल। The velocity of such wave packet is called group velocity and that is represented by Vg. जिस velocity से ये wave packet मीडियम में propagate करेगा उस velocity को हम क्या बोलेंगे? Group velocity, right? And the velocity of individual waves forming the wave packet or wave group is called phase velocity. यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक सिंगल वेव ट्रेन जिसको हम लोग पहले बोल रहे थे, राइट, और मल्टीपल वेव ट्रेन को ही हमने कह दिया कि वेव पैकेट, राइट। तो उस सिंगल वेव पैकेट का इंडिविजुअल वेव्स का जो वेलोसिटी होगा दैट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी, है ना। तो फेज वेलोसिटी, राइट, एंड दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू ग्रुप वेलोसिटी। दैट मींस कि ऐसा नहीं कि वेलोसिटी फेज वेलोसिटी अलग हो जाए और ग्रुप वेलोसिटी अलग हो जाए, है ना, तो भी ये गलत हो जाएगा। तो ये अभी हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट, ऑफ कोर्स velocity of wave packet is called group velocity, that should be equivalent to and that is equal to a phase velocity, that means velocity of individual waves which forming the wave packet, right। यहाँ पर लिखा भी है, it is found that the group velocity Vg is same as that of the velocity of the material particle. Of course, we can say that this Vp is phase velocity, this Vp is the velocity of the material particle, right? Vp is the velocity of the material particle or velocity of the individual waves, right? And that is equivalent. इसको mathematically हम लोग prove करेंगे, राइट। तो यहाँ पर वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव वेव फॉर्मेशन हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है, सुपरपोजिशन हो रही है, जिसमें कि एम्पलीट्यूड 0 नहीं होती है, डिस्ट्रक्टिव में 0 होती है, राइट। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड 0 होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड एडजस्ट करता है, राइट। तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट विल बी द ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। ये जो दो टर्म हमने बोले कि एक तो पार्टिकल वेलोसिटी, मटेरियल पार्टिकल वेलोसिटी, ये क्या होगा इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन?
एंड ग्रुप वेलोसिटी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या होगा, राइट। वेव एंड ग्रुप वेलोसिटी आपका डेरिवेशन स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिया था बेसिकली व्हाट इज अ वेव पैकेट। बेसिकली अ वेव पैकेट or wave group is formed by the superposition of two wave frames, right? Rahul, आप वीडियो ऑफ रखिए। तो हमेशा आपको ये मालूम है कि जब तक दो वेव नहीं होंगे तो सुपरपोजिशन की फिनोमिना नहीं होगी, इंटरफेरेंस की फिनोमिना नहीं होगी, राइट। तो वेव पैकेट में भी पैकेट उसी को हम बोलेंगे, वेव पैकेट उसी को बोलेंगे जब उसमें मोर देन टू वेव्स एग्जिस्ट करता है। वो वेव ग्रुप दैट मींस कि ग्रुप में एटलीस्ट मोर देन टू एग्जिस्ट करता है, राइट। तो a wave packet or wave group is formed by the superposition of two wave frames. Let there be a two wave frames having the same amplitude but slightly different angular frequencies and propagation constant. देखो ये सारी चीजें तो आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सब सुन रखे हैं, मे बी प्रोपेगेशन कांस्टेंट सुन रखे हैं। प्रोपेगेशन कांस्टेंट के बारे में मैं बता देता हूँ। Propagation constant, of course we can say that wave vector, that is k is equal to 2 pi upon lambda, right? K is equal to 2 pi upon lambda, ये इन फ्यूचर यूज होगा, राइट। ये याद रखिएगा, that is called propagation constant, that is related with wavelength. Let A is the amplitude of both waves, दोनों वेव के लिए एम्पलीट्यूड क्योंकि हमने सेम कह दिया, राइट। तो एम्पलीट्यूड को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं वेव का। Omega and omega plus d omega are the angular frequencies and k and k plus dk are the propagation constant. अब यहाँ पर हमने शुरू में बोल दिया था कि different angular frequencies and propagation constant। तो propagation constant k होता है, तो एक को हमने k assume कर लिया, दूसरे वाले को k plus dk। There is a small change, slightly different angular frequencies and propagation constant. Therefore, these two wave frames can be represented by the equation mathematically। wave को किस तरह से represent करेंगे? y1 is equal to a cos omega t minus kx, right? First wave frame को, and second y2 is equal to a cos omega plus, just इसके जगह ओमेगा की जगह क्या रख देंगे? ओमेगा plus d omega, and k की जगह क्या रख देंगे? k plus dk फर्स्ट वाले में। जस्ट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमारा चेंज हो गया, राइट। तो y2 is equal to a cos omega plus d omega into t, right, minus k plus dk into x। ये दो वेव इक्वेशंस हमारे पास आ गए। ये जो भी मैथमेटिक्स यहाँ पर एक्सप्लेन है, इवन आप लोगों ने प्लस 2 में जस्ट डिफरेंट इक्वेशन से इसको सॉल्व कर रखे हैं। So according to the principle of superposition, the resultant wave motion at any point x at any time t is given by। अब इसको पार्टिकुलर किसी टाइम और पोजीशन पे हम इसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या कैलकुलेट कर लेंगे। कल जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी अगर दो वेव है, एक वेव की डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरे की y2 है, तो दोनों को जस्ट सिंपल मैथमेटिकली अलजेब्रिकली सम अप कर देते हैं, राइट। तो जो ऊपर इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं y1 और y2 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब मैथमेटिक्स के हेल्प से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर एक ये जो हमने लिखी है y1 की वैल्यू एज इट इज, राइट, ये इसमें से हमने कॉमन कर लिए, cos ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू टी माइनस के प्लस dk इंटू एक्स प्लस, देखो यहाँ पर ऐसे ही y2 की वैल्यू लिख रखा है पहले और y1 की वैल्यू लिख रखा है बाद, तो इसमें कोई वो मेजर इशू नहीं है, राइट। तो इसके आप सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? cos c प्लस cos d, ये आप ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ रखे हैं, राइट। cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d आप यहाँ पर एक ऐसे कर लो कि cos थीटा प्लस cos फाई, c की जगह हमने थीटा कर दिए और d की जगह फाई कर दिए, तो इसका फॉर्मुलेशन हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस फाई, दैट मीन्स c प्लस d और cos c माइनस d हो जाता है, राइट। cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2
cos c minus d upon 2, राइट। तो c की जगह हमने यहाँ पर नोटेशन चेंज कर दी है, राइट। तो इसमें आप वैल्यू अप रख लेने, राइट। तो 2, अब इसको सम अप ये हो ही जाएगा, राइट। यहाँ पर 2 और ये 2 आ जाएगा और एम्पलीट्यूड का टर्म आ ही जाएगा, ये टर्म आ जाएगा, तो 2a हो गया। और फिर cos क्या हो गया, ये cos का टर्म हो गया, राइट। cos ओमेगा t, राइट। इसी तरह से cos t माइनस d, राइट, इंटू x, ये वाला टर्म इसको सॉल्व कर लो अलग से, और ये फिर x वाले टर्म को एक साथ कर, राइट। तो ये मैथमेटिकल पोर्शंस आप अलग से एक बार चेकआउट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसका एंगल है cos के साथ, तो इसका ये शुरू में ही हमने बोल रखे हैं कि जो चेंजेस है वो दैट इज वेरी स्मॉल, डी ओमेगा एंड डी के आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो इसको हम 2 ओमेगा प्लस डी ओमेगा अपॉन 2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा 2k प्लस dk अपॉन 2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू k, राइट। तो ये assumptions इसमें इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो 2a एज इट लिख दीजिए, राइट। इसके जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा, राइट। ये cos ओमेगा t माइनस kx एंड cos d ओमेगा अपॉन 2 इंटू t माइनस dk अपॉन 2 इंटू x, इक्वेशन हमारे पास, राइट। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो आया हमारे पास दो सिंगल वेव प्लेन को सुपर इम्पोज करने के बाद, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। तो basically that is the equation of motion of the wave of angular frequency omega, जो first part लिखा है, and propagation constant k that has superimposed upon it a modulation of angular frequency। modulation का मतलब क्या होता है कि किसी वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाना। अपने इवन प्लस 2 में कम्युनिकेशन चैप्टर में पढ़ रखे हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, राइट। हमारे रियल लाइफ में ही मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन हम लोग प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, कहीं देखते नहीं, सुनते नहीं, बॉदर नहीं करते हैं, बट जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो डीमॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन की वजह से ही हो रही है, राइट। तो सुपर इम्पोज अपॉन इट a modulation of angular frequency d omega upon 2 and propagation constant dk upon 2, राइट। हमारे पास एक ओमेगा और k था पहले वाली टर्म, और जिसका मॉड्यूलेशन हुआ उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डी ओमेगा अपॉन 2 है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट डी के अपॉन 2, राइट। दिस मॉड्यूलेशन प्रोड्यूसेस सक्सेसिव वेव ग्रुप, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, सक्सेसिव वेव ग्रुप। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि वेव ट्रेन एक था, ये दूसरा वेव ट्रेन, इसका पार्टिकुलर पोर्शन को यहाँ पर सुपर इम्पोज करके ये पोर्शन आपको रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। दैट इज द सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव ट्रेन्स, राइट। तो अब जो हम लोगों ने प्रीवियस डे में जो फाइंड आउट किए थे फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, वीपी का फॉर्मूला क्या था, वीपी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, राइट। वीपी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इवन एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन के, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, राइट। इसको मैनिपुलेट कर लिया गया, इस न्यू को 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड कर लिया, तो ये 2 पाई न्यू बन गया, राइट। और ये लैम्डा एज इट इज 1 अपॉन के फॉर्म में होगा, तो एक हो जाएगा, तो लैम्डा ही हो जाएगा। तो दिस इज जस्ट मैनिपुलेशन, राइट। ये देखो कैंसिल आउट हो करके वही आ जाना है न्यू लैम्डा, ये लैम्डा ऊपर जाएगा, न्यू लैम्डा हो जाएगा। बट यहाँ पर इसको हमने किस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसको चेंज करके क्या हमने इसमें कर लिया, इसका फॉर्मुलेशन दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ओमेगा अपॉन के, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, दैट इज फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, राइट। तो ये फॉर्मुलेशन हो गया। देखो यहाँ पर लिखा है k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, मैंने पहले ही आपको रिप्रेजेंट कर दिया,
राइट। उसी तरह से एंड द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द ग्रुप ऑफ वेव इज गिवन बाय सेकंड वाले पार्ट से डी ओमेगा अपॉन 2 अपॉन डीके अपॉन 2, तो कैंसिल आउट हो गया, दैट इज ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू डीके डी ओमेगा अपॉन डीके। इसको हम प्रूव करेंगे हम नेक्स्ट डेरिवेशन में। अभी मीटिंग ओवर हो जाएगा, आपको दोबारा कनेक्ट करना है, राइट।